अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान बीमार इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसके शरीर में कमी है, बल्कि इसलिए पड़ता है क्योंकि उसने अपने शरीर की आवाज सुननी बंद कर दी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? परमहंस योगानंद कहा करते थे, शरीर ईश्वर का दिया हुआ मंदिर है और बीमारी उस मंदिर की घंटी है जो हमें भीतर झांकने के लिए बजती है। आज ज्ञान का सागर में मैं आपको कोई डराने वाली बात नहीं बताने आया हूं, न कोई झूठा चमत्कार। मैं आपको याद दिलाने आया हूं उस भूले हुए सत्य की जिसे हमारे पूर्वज रात की शांति में साधते थे। सोचिए, दिन भर भागते हुए शरीर को हम क्या देते हैं? जल्दी जल्दी खाया हुआ भोजन, चिंता से भरा हुआ मन और थकान में डूबी हुई नींद। फिर हम पूछते हैं, बीमारी क्यों आ गई? योगानंद जी कहते थे, बीमारी शरीर का शत्रु नहीं, अज्ञान का परिणाम है। रात वह समय है जब प्रकृति स्वयं उपचार करती है। सूर्य अस्त हो जाता है, हवा शांत हो जाती है और पृथ्वी की ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगती है। इस समय जो भी शरीर में जाता है वह केवल पदार्थ नहीं रहता, वह सूचना बन जाता है। 3 रातें, सिर्फ 3 रातें। यदि मन, शरीर और प्राण एक ही दिशा में चलने लगे तो शरीर की स्मृति बदल सकती है। आपने सुना होगा, फलां आदमी तो कभी बीमार ही नहीं पड़ता। क्या आपने कभी सोचा कि उसका रहस्य क्या है? न उसके पास महंगी दवाइयां होती हैं, न ही कोई विशेष डॉक्टर। उसके पास होता है अपने शरीर के साथ रिश्ता। परमहंस योगानंद बताते हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम करता है, शरीर उसकी रक्षा स्वयं करता है। रात को भिगोकर खाई जाने वाली वस्तु असल में कोई जादू नहीं है। जादू तब होता है जब आप उसे खाते समय अपने शरीर को सम्मान देते हैं। पहली रात शरीर चौंकता है, उसे लगता है आज कुछ अलग है। दूसरी रात शरीर सुनता है, वह संकेत पकड़ने लगता है। तीसरी रात शरीर उत्तर देता है और यह उत्तर ऊर्जा, हल्केपन और स्पष्टता के रूप में आता है। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। यदि आप इसे डर से करेंगे, बीमार ना हो जाऊं, तो शरीर उस डर को भी ग्रहण करेगा। पर यदि आप इसे प्रेम से करेंगे, मैं अपने शरीर का ख्याल रख रहा हूं, तो शरीर उस प्रेम को 1000 गुना लौटाएगा। योगानंद जी कहते थे, जिस दिन मनुष्य अपने शरीर को धन्यवाद देना सीख लेता है, उसी दिन से रोग उसके पास आना बंद कर देते हैं। आज की दुनिया में लोग भोजन को गिनते हैं, कैलोरी गिनते हैं, पर भावना नहीं गिनते। जब आप रात को कुछ भिगोकर लेते हैं, तो वह केवल पाचन का विषय नहीं होता, वह प्राण का विषय होता है। रात में भिगोना प्रतीक है धैर्य का। जल में रखा गया हर बीज सुबह अंकुरित होने की तैयारी करता है। वैसे ही जब आप धैर्य से, श्रद्धा से रात की साधना करते हैं, तो शरीर भीतर से अंकुरित होता है। परमहंस योगानंद अपने शिष्यों से कहते थे, जो व्यक्ति रात को शांति के साथ सोता है, वह आधी बीमारी वहीं छोड़ देता है। बीमारी का सबसे बड़ा कारण डर है। डर भविष्य का, डर कमजोरी का, डर मृत्यु का। और रात में यदि आप शरीर को यह संकेत दें कि वह सुरक्षित है, तो प्रतिरक्षा स्वयं जाग जाती है। 3 रातें कोई संख्या नहीं है। 3 का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा। जब ये तीनों एक साथ एक ही दिशा में झुकते हैं, तो जीवन की धारा बदल जाती है। यह साधना किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह केवल आपके और आपके शरीर के बीच का संवाद है। याद रखिए, स्वास्थ्य बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है। जो लोग जीवन भर छोटी छोटी बातों में खुश रहते हैं, वे इसलिए स्वस्थ नहीं होते कि उन्हें समस्या नहीं होती, बल्कि इसलिए कि उनका शरीर तनाव को पकड़कर नहीं रखता। योगानंद जी कहते थे, तनाव वह जहर है जो मनुष्य स्वयं रोज पीता है। रात को भिगोकर लिया गया भोजन यदि शांति के साथ लिया जाए, तो वह उस जहर को धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। आप देखेंगे, सुबह उठते समय शरीर हल्का लगेगा, मन स्पष्ट होगा और भीतर एक अजीब सी स्थिरता होगी। यह स्थिरता ही बीमारी के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। आज ज्ञान का सागर आपको यह याद दिला रहा है कि चमत्कार बाहर नहीं, अनुशासन में छिपा होता है। 3 रातें, बस 3 रातें। कोई शोर नहीं, कोई प्रचार नहीं। यदि आप इसे समझ गए, तो समझिए आपने शरीर के साथ युद्ध नहीं, मैत्री कर ली है। और जिस शरीर से आपकी मैत्री हो जाए, वह जीवन भर आपका साथ देता है। यही कारण है कि कुछ लोग उम्र के साथ बूढ़े नहीं होते, वे बस अनुभवी होते हैं। योगानंद जी कहते थे, आत्मा कभी बीमार नहीं होती, शरीर उसकी छाया मात्र है। जब छाया को सही दिशा मिलती है, तो अंधकार अपने आप पीछे हट जाता है।
यदि यह बात आपके भीतर कुछ हिला गई है तो जान लीजिए साधना शुरू हो चुकी है। रात की साधना का सबसे गहरा प्रभाव तब शुरू होता है जब मन सवाल करना बंद कर देता है और शरीर सुनना शुरू कर देता है। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। वे विधि पूछते हैं, मात्रा पूछते हैं, पर भाव नहीं पूछते। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जिस कार्य में भावना नहीं वह केवल क्रिया है, और जहां भावना जुड़ जाए वही साधना बन जाती है। जब आप रात को किसी वस्तु को जल में भिगोते हैं तो केवल पानी काम नहीं करता, आपकी चेतना भी उसमें घुलती है। यदि उस समय मन अशांत है तो वही अशांति उस जल में उतर जाती है, और यदि मन शांत है तो जल औषधि बन जाता है। यही कारण है कि एक ही वस्तु एक व्यक्ति को लाभ देती है और दूसरे को नहीं। अंतर वस्तु का नहीं, अंतर स्थिति का होता है। योगानंद जी बताते थे, प्रकृति कभी पक्षपात नहीं करती, मनुष्य की अवस्था परिणाम तय करती है। रात का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि उस समय शरीर रक्षा की मुद्रा में नहीं, स्वीकार की मुद्रा में होता है। दिन में हम लड़ते हैं, काम से, लोगों से, परिस्थितियों से। रात में शरीर पहली बार कवच उतारता है, और जब कवच उतरता है तब भीतर प्रवेश करने वाली हर चीज सीधे कोशिकाओं से बात करती है। आपने कभी महसूस किया है, दिन में खाया गया भारी भोजन कभी कभी असर नहीं दिखाता, पर रात में लिया गया हल्का सा आहार सुबह तक पूरे शरीर को बदल देता है। यह पाचन का नहीं, प्राण का नियम है। योगानंद जी कहते थे, प्राण वह सेतु है जिस पर चलकर पदार्थ चेतना बनता है। जब आप 3 रातें एक ही अनुशासन में रहते हैं तो शरीर भ्रम में नहीं रहता। उसे स्पष्ट संदेश मिलता है, अब व्यवस्था बदल रही है। पहली रात शरीर पुरानी आदतें छोड़ने से डरता है, दूसरी रात वह स्वयं को ढालने लगता है, तीसरी रात वह नई स्मृति बना लेता है। यही कारण है कि 3 रातों के बाद कुछ लोगों को अपनी ही पुरानी बीमारी अजीब सी लगने लगती है। वे कहते हैं, पता नहीं, अब वैसा लगता ही नहीं। असल में बीमारी चली नहीं जाती, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। योगानंद जी स्पष्ट कहते थे, बीमारी शरीर में नहीं, स्मृति में रहती है। जब स्मृति बदली जाती है तो बीमारी के पास टिकने की जगह नहीं रहती। लेकिन यहां एक सावधानी है, यदि इन 3 रातों में आप दिन भर नकारात्मक बातों में डूबे रहें तो रात की साधना कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि रात दिन की प्रतिध्वनि होती है, इसलिए योगानंद अपने शिष्यों से कहते थे, रात की साधना दिन के व्यवहार से हार जाती है। यदि आप सच में स्वास्थ्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो दिन में कम से कम एक बार अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए। केवल एक वाक्य, तुमने आज मेरा साथ दिया। यह वाक्य दवा से अधिक गहरा है। आज की दुनिया में लोग शरीर से परिणाम चाहते हैं पर संबंध नहीं बनाते, और बिना संबंध कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक साथ नहीं देती। योगानंद जी कहा करते थे, जिस शरीर को तुम केवल आदेश देते हो वह एक दिन आदेश मानना बंद कर देता है। रात की साधना आदेश नहीं है, निवेदन है। जब आप रात को भिगोई हुई वस्तु को शांति से ग्रहण करते हैं तो मन में कोई अपेक्षा मत रखिए। बस यह भाव रखिए, जो होना है वह शरीर जानता है। यह भाव प्रतिरक्षा को स्वतः सक्रिय कर देता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या इससे बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाती है? योगानंद जी का उत्तर सीधा था, जो बीमारी डर से बनी है वह प्रेम से गल जाती है, और रात प्रेम की सबसे उपयुक्त अवस्था है। आपने देखा होगा, जो मां अपने बच्चे को रात में सुलाती है उसकी गोद में बच्चा जल्दी शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात संघर्ष की नहीं, समर्पण की भाषा बोलती है। शरीर भी वही भाषा समझता है। जब 3 रातें आप अपने शरीर से लड़ना छोड़ देते हैं तो शरीर भी आपके खिलाफ जाना छोड़ देता है। यही वह बिंदु है जहां वर्षों पुरानी कमजोरियां ढीली पड़ने लगती हैं। योगानंद जी कहते थे, स्वास्थ्य को पकड़ना नहीं पड़ता, उसे जगह देनी पड़ती है, और जगह तभी बनती है जब भीतर का शोर कम हो। इन 3 रातों में यदि आप सोने से पहले मोबाइल से दूरी बना लें तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि स्क्रीन मन को बाहर खींचती है और साधना मन को भीतर बुलाती है। यह कोई नियम नहीं, यह समझ है। आप देखेंगे, तीसरी रात के बाद नींद बदल जाती है। वह गहरी होती है पर भारी नहीं। सुबह उठते समय मन भागता नहीं, ठहरता है। यही ठहराव स्वास्थ्य की नींव है। आज ज्ञान का सागर आपको यह नहीं सिखा रहा कि बीमारी से कैसे भागे,
बल्कि यह याद दिला रहा है कि बीमारी आपके पीछे क्यों आती है। जब मनुष्य अपने शरीर से कट जाता है, तब बीमारी सेतु बनकर आती है ताकि वह जुड़ाव वापस हो सके। योगानंद जी कहते थे, बीमारी आत्मा का शत्रु नहीं, दूत होती है, और जो दूत का संदेश समझ ले, उसे दूत की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ती। 3 रातों की साधना उस संदेश को धीरे धीरे स्पष्ट कर देती है। आप महसूस करेंगे, छोटी छोटी बातों पर शरीर अब तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे पहले थकान हावी हो जाती थी, अब वैसा नहीं होता। यह परिवर्तन एक दिन का नहीं, पर शुरुआत इन 3 रातों से होती है। और यही कारण है कि पुराने ग्रंथों में रात को गुप्त चिकित्सक कहा गया है। रात चुपचाप काम करती है। वह प्रचार नहीं चाहती, प्रमाण नहीं मांगती, वह केवल शांति चाहती है। यदि आप यह शांति 3 रातें दे देते हैं, तो शरीर जीवन भर उसका आरण चुकाने की कोशिश करता है। यही वह रहस्य है जिसे लोग कभी बीमार न पड़ने के नाम से जानते हैं, पर असल में यह संतुलन का नाम है। और संतुलन कोई चमत्कार नहीं, एक अभ्यास है। योगानंद जी कहते थे, जो रोज अपने भीतर झुकता है, उसे बाहर कभी टूटना नहीं पड़ता। यदि यह शब्द आपके भीतर उतर रहे हैं, तो समझ लीजिए, भाग पूरा नहीं हुआ, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जब शरीर किसी नई स्मृति को स्वीकार कर लेता है, तो वह केवल वर्तमान नहीं बदलता, वह भविष्य की दिशा भी मोड़ देता है। यही वह चरण है जहां अधिकतर लोगों को अंदर से हल्का डर महसूस होता है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा परिचित पीड़ा से अपरिचित शांति की ओर ले जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य दर्द का आदी हो जाता है और शांति से घबरा जाता है। 3 रातों की साधना के बाद जो शांति आती है, वह सतही नहीं होती। वह शरीर के भीतर जमी हुई आवाजों को धीरे धीरे शांत करने लगती है। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग हल्की सी ठंड में बीमार पड़ जाते हैं और कुछ लोग कठिन मौसम में भी स्थिर रहते हैं। अंतर शरीर का नहीं, अंतर भीतर के तापमान का होता है। योगानंद जी इसे आंतरिक अग्नि कहते थे। यह अग्नि भोजन से नहीं, भाव से जलती है। जब रात की साधना 3 दिन पूरी हो जाती है, तो यह आंतरिक अग्नि संतुलित हो जाती है, न बहुत तेज न बहुत मंद। और यही संतुलन बीमारी को अंदर टिकने नहीं देता। इस अवस्था में शरीर बाहरी आक्रमण से नहीं, भीतरी असंतुलन से मुक्त होता है, क्योंकि अधिकतर बीमारियां बाहर से नहीं आती, वे भीतर से आमंत्रित होती हैं। योगानंद जी कहते थे, जिस शरीर में अधीरता रहती है, वहीं रोग घर बनाता है। अब यहां एक गहरी बात समझिए। जब आप कहते हैं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ना चाहता, तो आप अनजाने में बीमारी को ही मन में स्थान दे देते हैं। पर जब आप कहते हैं, मैं अपने शरीर के साथ हूं, तो बीमारी स्वतः बाहर रह जाती है। 3 रातों की साधना आपको यही भाषा सिखाती है। यह भाषा शब्दों की नहीं, स्थिति की होती है। आप देखेंगे, इन दिनों के बाद आपका भोजन बदलने लगता है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नियम नहीं, बस भीतर से कुछ चीजें भारी लगने लगती हैं। यही संकेत है कि शरीर अब आपसे बात कर रहा है। योगानंद जी कहा करते थे, जब शरीर बोलने लगे तो डॉक्टर की भूमिका समाप्त हो जाती है। लेकिन आधुनिक मनुष्य शरीर की आवाज को शोर कहकर दबा देता है। वह संकेतों को लक्षण समझ लेता है और लक्षणों से युद्ध शुरू कर देता है। रात की साधना इस युद्ध को रोकती है। आपने देखा होगा, जो लोग भीतर से शांत होते हैं, उनकी चाल अलग होती है, उनकी आंखों में जल्दी थकान नहीं दिखती, क्योंकि उनका शरीर ऊर्जा बचाता है, व्यर्थ संघर्ष नहीं करता। 3 रातों के बाद यह बचत शुरू होती है। आपको लगेगा, दिन थोड़ा लंबा हो गया है। काम के बाद भी थकान उतनी नहीं रहती। यह कोई चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा का पुनर्वितरण है। योगानंद जी कहते थे, ऊर्जा वहीं जाती है जहां मन जाता है। जब मन डर से हटता है, तो ऊर्जा रक्षा से हटकर पुनर्निर्माण में लग जाती है। यही वह चरण है जहां पुराने दर्द कभी कभी हल्के रूप में उभरते हैं। लोग घबरा जाते हैं, पर वास्तव में यह शरीर का सफाई का संकेत होता है। जैसे घर की सफाई में धूल पहले दिखती है, फिर निकलती है। योगानंद जी स्पष्ट कहते थे, जो ऊपर आ रहा है वह जा रहा है। इस समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि व्यक्ति डर कर साधना छोड़ देता है। और यही कारण है कि बहुत लोग दहलीज तक आकर वापस लौट जाते हैं। यदि आप इस चरण को समझदारी से पार कर लेते हैं, तो शरीर आप पर भरोसा करने लगता है। और जब शरीर भरोसा करता है, तो वह संकट में भी आपका साथ नहीं छोड़ता।
यही वह कारण है कि कुछ लोग बीमारी के संपर्क में आने पर भी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर घबराता नहीं, इसलिए कमजोर नहीं पड़ता। योगानंद जी कहते थे, डर से पहले बीमारी पहुंचती है। 3 रातों की साधना डर को धीरे धीरे शरीर से बाहर कर देती है। आप महसूस करेंगे, अब छोटी छोटी शारीरिक असहजताएं आपको परेशान नहीं करती। आप उन्हें सुनते हैं पर उनसे पहचान नहीं बनाते। यही स्वास्थ्य की परिपक्व अवस्था है। स्वस्थ होना मतलब कुछ भी महसूस न होना नहीं है। स्वस्थ होना मतलब हर अनुभव से घबराना बंद कर देना। योगानंद जी कहते थे, जिसने अनुभव से दोस्ती कर ली वह रोग से मुक्त हो गया। अब शरीर आपका शत्रु नहीं लगता, वह साथी लगता है। और साथी के साथ लड़ाई नहीं होती। यह अवस्था धीरे धीरे आपके व्यवहार में उतरती है। आपकी वाणी नरम होती है, आपकी प्रतिक्रिया धीमी होती है। और यहीं से स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, जीवन का गुण बन जाता है। ज्ञान का सागर इसी बिंदु पर आपको यह याद दिला रहा है कि असली उपचार किसी वस्तु में नहीं, आपकी उपस्थिति में है। 3 रातों की साधना तो केवल दरवाजा खोलती है, उसके बाद आपका जीवन स्वयं साधना बन जाता है। और जब जीवन साधना बन जाए तो बीमारी एक अतिथि बनकर भी अधिक देर नहीं रुकती। योगानंद जी कहते थे, जिस घर में चेतना जागृत हो वहां रोग रास्ता भटक जाता है। यदि आप यहां तक शांत मन से पहुंचे हैं तो समझ लीजिए, शरीर ने आपकी बात सुन ली है। अब आगे और भी सूक्ष्म परतें खुलने वाली हैं। अब जो अवस्था आती है वह शरीर की नहीं, पहचान की अवस्था होती है। यहीं पर मनुष्य यह समझना शुरू करता है कि वह केवल शरीर नहीं है। और यही समझ बीमारी की जड़ पर सबसे गहरी चोट करती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है तब तक रोग उसका पीछा करता है। 3 रातों की साधना के बाद जो शांति आती है वह अब गहराने लगती है। यह शांति आलस्य नहीं होती, यह जागरूक विश्राम होता है। शरीर सक्रिय रहता है लेकिन भीतर कोई हड़बड़ी नहीं होती। आपने देखा होगा, कुछ लोग काम करते हुए भी थक जाते हैं और कुछ लोग काम के बीच भी ऊर्जा में रहते हैं। अंतर कार्य का नहीं, अंतर भीतरी खिंचाव का होता है। जब भीतर खिंचाव खत्म होता है तो ऊर्जा रिसना बंद कर देती है। योगानंद जी इसे ऊर्जा की बचत नहीं, ऊर्जा की वापसी कहते थे, क्योंकि ऊर्जा कभी गई ही नहीं थी, हमने ही उसे डर और चिंता में उड़ा दिया था। अब इस अवस्था में शरीर आपको बहुत सूक्ष्म संकेत देने लगता है, जैसे कौन सा भोजन आपके लिए ठीक है, कौन सा नहीं, किस समय सोना आपके लिए उचित है, किस समय नहीं। यह सब किसी नियम से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आता है। योगानंद जी कहते थे, जब चेतना साफ होती है तो निर्णय अपने आप सही हो जाते हैं। यही कारण है कि इस चरण में लोग अपने आप कुछ आदतें छोड़ देते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई संघर्ष नहीं। बीमारी अक्सर जिद से जन्म लेती है और स्वास्थ्य समझ से। अब ध्यान दीजिए, यदि इस अवस्था में आप फिर से खुद को जबरदस्ती किसी नियम में बांधने लगते हैं तो प्रवाह टूट जाता है। रात की साधना आपको अनुशासन नहीं, संवेदनशीलता सिखाती है। संवेदनशीलता मतलब कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता मतलब सही समय पर सही प्रतिक्रिया। योगानंद जी कहते थे, प्रकृति का नियम कठोर नहीं, संवेदनशील है। इस अवस्था में शरीर रोग से नहीं, असंतुलन से डरता है। और जब असंतुलन दिखता है तो वह पहले ही संकेत दे देता है। यही वह कारण है कि कुछ लोग बीमार पड़ने से पहले ही रुक जाते हैं। वे कहते हैं, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, और वहीं रुकना उन्हें बचा लेता है। यह कोई पूर्व ज्ञान नहीं, यह शरीर से जुड़ाव है। योगानंद जी ने कहा था, जो अपने शरीर से संवाद कर लेता है वह प्रकृति से लड़ना छोड़ देता है। अब बीमारी आपके जीवन की मुख्य कथा नहीं रहती, वह केवल एक छोटी सी सूचना बन जाती है। और सूचना आपको डराने नहीं, जगाने आती है। इस चरण में सबसे बड़ा परिवर्तन नींद में आता है। नींद लंबी नहीं होती पर गहरी हो जाती है, और गहरी नींद शरीर का सबसे बड़ा चिकित्सक है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर नींद में शरीर की मरम्मत करता है। जब नींद सही हो जाती है तो आधे रोग वहीं समाप्त हो जाते हैं। अब आप देखेंगे, आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है। पहले जो बात आपको भीतर तक हिला देती थी, अब वही बात आपके पास से गुजर जाती है। और यही वह क्षण है जहां बीमारी अपना आधार खो देती है, क्योंकि बीमारी प्रतिक्रिया पर पलती है। योगानंद जी कहते थे,
जहां प्रतिक्रिया नहीं, वहां रोग टिक नहीं सकता। यह अवस्था धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता लाती है। स्थिरता मतलब रुक जाना नहीं, स्थिरता मतलब डगमगाना बंद हो जाना। ज्ञान का सागर यहीं आपको यह याद दिला रहा है कि स्वास्थ्य किसी एक उपाय का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार सही अवस्था में जीने का फल है। 3 रातों की साधना ने आपको उस अवस्था का स्वाद दे दिया है। अब चुनाव आपका है, या तो आप फिर से पुराने ढर्रे पर लौटें या इस स्वाद को जीवन का हिस्सा बना लें। योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाता है वह चूक जाता है, और जो संतुलन को लक्ष्य बनाता है वह स्वास्थ्य पा लेता है। अब बीमारी आपके भविष्य की छाया नहीं रहती, आप उसे संभावना की तरह नहीं देखते, और यही वह बिंदु है जहां कभी बीमार न पड़ने का अर्थ स्पष्ट होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर कभी संकेत नहीं देगा, इसका अर्थ यह है कि संकेत कभी संकट नहीं बनेंगे। यदि यहां तक आप शांत और स्पष्ट हैं, तो समझिए आप साधना के सबसे सूक्ष्म द्वार पर खड़े हैं। अब आगे जो खुलने वाला है वह केवल स्वास्थ्य नहीं, जीवन की दिशा है। अब जो बचता है वह विधि नहीं, दृष्टि है। क्योंकि इस बिंदु पर पहुंचकर मनुष्य समझने लगता है कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं, एक स्वाभाविक परिणाम है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जिस दिन मनुष्य अपने जीवन को साधना बना लेता है, उस दिन रोग अपना कारण खो देता है। 3 रातों की साधना आपको यहां तक ले आई है। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ करने की नहीं, कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। छोड़ना अतिरिक्त चिंता, छोड़ना हर बात को नियंत्रित करने की आदत, छोड़ना भविष्य को लेकर अनावश्यक भय, क्योंकि भय सबसे धीमा जहर है जो रोज थोड़ा थोड़ा शरीर में उतरता है। योगानंद जी कहते थे, डर में लिया गया निर्णय हमेशा शरीर के विरुद्ध जाता है। अब जब आप अपने भीतर स्थिरता का स्वाद जान चुके हैं, तो शरीर स्वयं आपको गलत दिशा में जाने नहीं देगा। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति बीमारी से लड़ना नहीं, उसे अनदेखा करना सीखता है। और अनदेखा करने का अर्थ लापरवाही नहीं, विश्वास होता है। विश्वास इस बात का कि शरीर आपका शत्रु नहीं है। इस अवस्था में लोग अक्सर कहते हैं, अब पहले जैसा डर नहीं लगता, और यही वाक्य सबसे बड़ा प्रमाण है कि साधना अपना काम कर चुकी है। योगानंद जी कहते थे, जहां डर समाप्त हुआ वहीं से स्वास्थ्य शुरू हुआ। अब जीवन में छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आपका मन हर बात को शरीर पर नहीं लादता। और जब मन शरीर पर बोझ डालना छोड़ देता है, तो शरीर अपने असली काम में लौट आता है, संतुलन बनाए रखना। यह संतुलन किसी विशेष दिन पर नहीं आता, यह रोज रोज छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। किस समय रुकना है, किस समय चलना है, किस समय कहना है। अब बस, योगानंद जी कहते थे, जो समय पर रुकना सीख ले वह लंबे समय तक चलता है। अब आपको स्वास्थ्य के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस गलत को पकड़ना छोड़ देते हैं, और गलत अपने आप छूट जाता है। यही कारण है कि इस अवस्था में लोग उम्र को समस्या नहीं मानते। उनके लिए उम्र केवल अनुभव का नाम होती है। बीमारी अक्सर भविष्य के डर से जुड़ी होती है, आगे क्या होगा। पर जब आप वर्तमान में टिक जाते हैं, तो भविष्य शरीर को डराने की शक्ति खो देता है। योगानंद जी कहते थे, जो वर्तमान में रहता है, रोग उसे पहचान नहीं पाता। अब आपकी ऊर्जा अधिक बिखरती नहीं, आप एक ही समय में हर जगह नहीं होना चाहते। आप जहां होते हैं वहीं पूरे होते हैं, और यही पूर्णता स्वास्थ्य का सबसे मजबूत कवच है। ज्ञान का सागर यहीं आपको यह स्मरण करा रहा है कि जो कुछ आपने इन शब्दों में सुना है वह केवल संकेत है। असल साधना आपकी रोजमर्रा की स्थिति में होगी। कैसे आप उठते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप प्रतिक्रिया देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप अपने शरीर से बात करते हैं। योगानंद जी कहा करते थे, शरीर वही करता है जो मन उससे कहता है। यदि मन दिन भर शिकायत में डूबा रहेगा, तो शरीर उस शिकायत को सच कर देगा, और यदि मन कृतज्ञता में रहेगा, तो शरीर उस कृतज्ञता को संतुलन में बदल देगा। अब आप समझ सकते हैं कि कभी बीमार न पड़ने का अर्थ बीमारी का न होना नहीं, बल्कि डर का न होना है, क्योंकि जहां डर नहीं वहां रोग जड़ नहीं पकड़ता। 3 रातों की साधना एक द्वार थी, अब जीवन पूरा मार्ग है, और यह मार्ग कठिन नहीं, सजग है। यदि आपने यहां तक शांति के साथ पढ़ा है, तो समझ लीजिए, आपने केवल कुछ शब्द नहीं सुने, आपने अपने शरीर की आवाज सुनी है।
यही उद्देश्य था इस पूरी यात्रा का। यही कारण है कि परमहंस योगानंद स्वास्थ्य को चिकित्सा का विषय नहीं, चेतना का विषय मानते थे। अब आगे कोई भाग नहीं, कोई विस्तार नहीं। अब केवल आप हैं, आपका शरीर है और आपके बीच नया बना हुआ विश्वास है। और जहां विश्वास होता है, वहां बीमारी आने से पहले ही रुक जाती है। यही सत्य है, यही साधना है और यही ज्ञान का सागर का मौन संदेश है।